तो डिस्प्ले ऐड में हमको दो टाइप के ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स में भी हमको जो सर्च ऐड है उसमें भी हमको दो टाइप के ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर मोस्ट लाइकली हम लोग कीवर्ड्स वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन डिस्प्ले ऐड में हमको ऑडियंस सेलेक्ट करनी है उनके इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। अभी इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक तो है। कीवर्ड्स में हमको जो हमने कल किया था हाँ सर्च एड्स, उसमें हमको ऑडियंस से सिलेक्ट करना होता है ना। हाँ, लेकिन सर्च ऐड में आप ऑडियंस नहीं सिलेक्ट करें तो अच्छा है, क्योंकि ऑडियंस जहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे वो ऑडियंस के ऊपर दिखेगा, वहाँ पे फिर कीवर्ड्स के ऊपर भी दिखेगा, ऑडियंस के ऊपर भी दिखेगा, इंटरेस्ट के ऊपर भी दिखेगा, ठीक है। अभी समझते हैं ऑडियंस हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और किस किस टाइप के ऑडियंस को दिखा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, कौन कौन सी ऐसी ऑडियंस है जिनको पाइथन की क्लासेस हम लोग देख सकते हैं। लाइक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। हाँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट करेंगे ना, इंजीनियरिंग होने के बाद हम ये कर सकते हैं, पाइथन कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स है, जो भी ब्लॉग्स है, ऐसे वेबसाइट को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं दिखाएंगे हम लोग, यूट्यूब पे डिस्प्ले ऐड बहुत कम आती है, तो यूट्यूब पे यहाँ पे हम लोग स्किप कर देंगे, यूट्यूब एड्स दूसरा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब एक तो वेबसाइट पे दिखेंगे, ऐप्स पे दिखेंगे, सब जगह जहाँ पे आपको पॉपअप एड्स दिखती है, जहाँ पे आपको डिस्प्ले एड्स दिखती है, वो सब डिस्प्ले एड्स मतलब क्या। अभी ऑडियंस हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो ऑडियंस में कैसे दिखेगा, मान लो कि आप पाइथन के बारे में कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉग्स आ जाएंगे, ये पहला ब्लॉग आ गया, ठीक है, पाइथन के ऊपर। इसको मैंने ओपन कर लिया, देखिए यहाँ पे इन लोग ने एड्स दिखा रहे थे, ठीक है। ये इनका ब्लॉग ओपन हो गया, और यहाँ पे एड्स नहीं दिखा रहा, ठीक है। इन लोग ने गूगल एडसेंस नहीं कर रखा होगा। सेकेंड चीज देखते हैं हम लोग, ये भी नहीं दिखा रहे होंगे एड्स, क्योंकि ये तो इन लोग खुद के ऐड दिखा रहे होंगे। यहाँ पे तो इन लोग ऐड नहीं दिखा रहे, फिर तीसरा पिवट ट्राई करते हैं। इस वाले पेज पे, वाइड वाले पेज पे यहाँ पे एड्स दिख रही है, ठीक है। अब इन लोग कौन सी ऐड दिखा रहे हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स वाला यहाँ पे ऐड दिखा रहा है, तो ये गूगल के थ्रू दिख रहे हैं, ठीक है। फिर वाइड पे जो ऐड दिख रही है
यही होती है डिस्प्ले एड्स। अभी तो अगर हम लोग ने इंटरेस्ट सेलेक्ट कर दिया मशीन लर्निंग, तो इस पेज पे भी हमारी ऐड दिखेगी। फिर से लिंक्डइन वाला आ गया, फिर से क्रिएटिव क्लाउड वाली ऐड चल रही है। ठीक है, अलग अलग लोगों के यहाँ पे आपको एड्स दिखेंगे। यहाँ पे भी ऊपर क्रिएटिव क्लाउड की ऐड चल रही है। तो ये होती है डिस्प्ले एड्स। ठीक है, यहाँ पर गूगल डोमेन्स की ऐड चल रही है। ठीक है, सेम प्लेटफॉर्म पे हमारे भी ऐड दिखने वाली है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, मशीन लर्निंग। हम लोग ने अगर मशीन लर्निंग सेलेक्ट कर दिया तो इस प्लेटफॉर्म पे हमारी ऐड दिखेगी। तो ऐसा हम लोग कोई भी इंटरेस्ट अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो उस वाले प्लेटफॉर्म पे हमारी ऐड दिखेगी। ठीक है, अभी कीवर्ड्स के ऊपर भी हमारी ऐड दिखती है। ठीक है, अगर मान लो कि हमारा कीवर्ड हम लोग ने मशीन लर्निंग रखा हुआ है, तो मशीन लर्निंग के अंदर यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और जो भी वेबसाइट पे जाएंगे, अगर उनका गूगल के साथ पार्टनरशिप है तो वहाँ पे हमारी ऐड दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में कीवर्ड ऐसे काम करते हैं। आपको कीवर्ड के यहाँ पे पहले पेज पे डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग नहीं दिखेंगी, लेकिन यहाँ पे जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, अगर उनका गूगल के साथ पार्टनरशिप है और आप उस वेबसाइट विजिट कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर डिस्प्ले दिखेगी। ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें कोई क्वेरी डिफिकल्टी? नो सर। अगर हम लोग इंटरेस्ट अगर न्यूज़ चैनल डाल रहे हैं, तो न्यूज़ चैनल जितने भी पार्टनर है गूगल के साथ, उन चैनल्स का हमारी ऐड दिखेगी। ठीक है, और न्यूज़ पे तो भर भर के ऐड होती है। ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स पे आपको ऐड दिखेगी जिस पर अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। तो यहाँ पे भी हम लोग जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रैफिक ही यूज़ करेंगे। डिस्प्ले एड से कोई डायरेक्टली कॉल नहीं करता, वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट पे जाता है। ठीक है, वेबसाइट पे जाने के बाद फिर हमको जो बेचना है वो हम लोग बेचेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कहीं से कोई भी चीज़ प्रमोट करते हैं। ठीक है, अभी लेके चलते हैं। ये वाला अपना क्लाइंट है, इंटेलीपैड जो भी है। तो इसका लैंडिंग पेज देखते हैं कैसे है। इन लोग ने कॉल टू एक्शन यहाँ पे क्या रखा है, एनरोल नाउ की बटन रखा है। यहाँ पे रखेंगे तो इनका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से इन्होंने कॉल टू एक्शन यहाँ पे डाउनलोड करिकुलम रखा है, वो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉक टू अस का भी बटन रखा है। मतलब इन लोग ने इतने सारे कॉल टू एक्शन यहाँ पे बटन रखे हुए हैं। यहाँ पे ऊपर इनको एनरोल नाउ का बटन है। तो आपके लैंडिंग पेज पे ये सब चीज़ें चाहिए। अगर आपका मोटो है, अगर लीड जनरेशन का है, तो ये सब चीज़ें रहेगी तभी आपको बिजनेस आएगा। ठीक है, तो फिर से देखो, अगर मैंने कुछ सेकंड्स स्पेंड किया और फिर उनका ये आ गया, पॉपअप वाले ये आ गया विंडो। आप मेरे को इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये परफेक्ट लैंडिंग पेज का एग्जाम्पल है। जैसे कि हम लोग इसी पे, यही हमारे क्लाइंट है और इसको हम लोग प्रमोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज हमारी पाइथन वाली है, पाइथन ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे हमारा मोटो क्या है, डिस्प्लेस। डिस्प्लेस हम लोग करेंगे। अभी इसके लिए हमको अलग अलग इमेजेस चाहिए, जो मैंने आपको बनाने के लिए बोला था। अभी मैं यहाँ पे इमेजेस अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास उस साइज के इमेजेस नहीं होंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि वहाँ पे उस साइज के इमेजेस लगते हैं। सर यहाँ पे वेबसाइट डालने का होता है कि जो यूआरएल डालना होएगा जो लैंडिंग पेज है? अपने बिजनेस की यूआरएल।
चलिए नहीं सर, वो पेज का यूआरएल डालना है कि लाइक वेबसाइट का पूरा यूआरएल, वेबसाइट का ये डालना इस पे वो मैटर नहीं करता है। अपने को जो फाइनल यूआरएल रहेगा ना, वो जो अपन ऐड क्रिएट करेंगे वहाँ पे पूछता है, तो वहाँ पे लैंडिंग पेज है? हमको क्या डालना है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा ओके। अपने कैंपेन को नाम दे दिया, उसके बाद में आपने कंट्री सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर ये पूछ रहा है हाई क्वालिटी ट्रैफिक और इम्प्रेशन वाला, ये वाला ऑप्शन नहीं रखा है। तो दो ही ऑप्शन है हमारे पास, एक तो 1000 इम्प्रेशन के पीछे पे करो, या तो फिर क्वालिटी के ऊपर पे करो, मतलब कि जब ट्रैफिक आएगा तभी पे करो, ठीक है। बाकी के ऑप्शन इन लोग में अच्छा ये भी दिया है, ठीक है। टारगेट सीपीसी, कॉस्ट पर एक्विजिशन, ठीक है। ये कब होता है, जब हम लोग ट्रैक करते हैं, गूगल को जब पता होता है कि अच्छा इनका एक कन्वर्जन मतलब कि इन्होंने प्रोडक्ट खरीदा नहीं खरीदा, ये होता है। तो वो यहाँ पे गूगल को पता चलता है कि इनका एक प्रोडक्ट कन्वर्जन मतलब कि इस लिंक तक पहुंच गया, फाइनल पेमेंट तक पहुंच गया, मतलब इनका एक कन्वर्जन हो गया। तो वो है, अगर यहाँ पे हम लोग ने इंटीग्रेट करके रखा है गूगल एनालिटिक्स के साथ, हम लोग ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमाइज क्लिक मतलब कि गूगल अपने हिसाब से नहीं, यहाँ पे हमको मैन्युअली सेट करना होता है कि हम लोग कितना बिडिंग कर सकते हैं, एक क्लिक के ऊपर हम लोग कितना स्पेंड करेंगे। और एक मेन जो चीज़ है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग जो सर्च एड्स है उससे बहुत सस्ता है। मतलब कि अगर आपको सर्च एड पे एक क्लिक पे अगर 30 रुपये लग रहा होगा, तो यहाँ पे 2 रुपये लगेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से उतना बिजनेस नहीं आएगा जितना सर्च एड से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक मैक्सिमाइज क्लिक वाला ऑप्शन रख लेते हैं और बिडिंग रख लेंगे 5 रुपये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हमको 100 रुपये में भी अच्छे खासे इंप्रेशन आ जाएंगे। ये फेसबुक जैसे है डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले मतलब सिर्फ लोगों को पिक्चर दिखा। ये एडिशनल सेटिंग्स भी अगर हम लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। एड रोटेशंस मतलब कि अगर हमको इमेज रोटेट करवाना है ऑटोमेटिकली, वो भी हम लोग करवा सकते हैं। शेड्यूल हम लोग दे सकते हैं, कब कब दिखाना है, कौन से डे में दिखाना है। फिर डिवाइसेस हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। डायनामिक एड्स मैंने बताया था क्या होता है, कि कन्वर्जन ट्रैकिंग अगर हम लोग करा हुआ है तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कंटेंट एक्सक्लूजन, यहाँ पर हम लोग अगर किसी टाइप की साइट पे हमको नहीं दिखाना है, जैसे एडल्ट साइट पे हमको नहीं दिखाना है, अगर हम लोग ने कोई सिलेक्ट कर लिया, न्यूज़ सिलेक्ट कर लिया, तो बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी है जो मतलब कि सेक्सुअल कंटेंट दिखाएंगे या फिर कुछ भी कंटेंट दिखाएंगे, एडल्ट कंटेंट दिखाएंगे। तो ऐसे वेबसाइट पर अगर हमको नहीं दिखाना तो यहाँ से हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं ऐसे ऐसे कंटेंट को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ऑडियंस। यहाँ पे हमको ऑडियंस सेट करनी है अभी, हमको किस टाइप के ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट करना है वो यहाँ पे हमको डिसाइड करना है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ने पाइथन का एग्जांपल लिया, तो पाइथन में यहाँ पे हमको इंटरेस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें से क्या क्या हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं पाइथन को टारगेट करने के लिए, वो हमको डिसाइड करना है, उस टाइप की ऑडियंस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये सेम फेसबुक जैसे ही है, ठीक है। जैसे हम लोग फेसबुक में ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, वैसा हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इधर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते अभी, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। हम्म,
एक सेलेक्ट कर लेता पाइथन प्रोग्रामिंग एंड ट्यूटोरियल्स, तो इस टाइप के जो भी टाइटल्स रहेंगे, जो भी पेजेस रहेंगे, उस पर हमारी ऐड दिखेगी, ठीक है। इससे रिलेटेड गूगल के साथ जितने भी लोग पार्टनर है, ठीक है, अगर हमारा बजट अच्छा खासा है, मतलब जब तक बजट एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, इन लोग के सब टाइप के इंटरेस्ट पे हमारी ऐड दिखाएगा। फिर अगर हमको यहाँ पर ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, कुछ एज ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। नया कैंपेन लिया है क्या? हाँ, ये डिस्प्ले एड्स है। अच्छा, वो मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, थोड़ा काम था। हाँ, फिर टारगेट एक्सपांशन, अगर हम लोग यहाँ पर इसको ये कर देते तो ये वैसे ही कि मतलब गूगल को थोड़ा सा आइडिया दो और गूगल फिर अपने हिसाब से कैंपेन चूज, मतलब ऑडियंस चूज करेगा और लाइक ऑडियंस एक्सपांड करेगा। तो यहाँ पे हमको वो बहुत कम केसेस में करना है, मतलब मान लो कि आपको इधर समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपको एक हाथ ऑप्शन मिल गया, ठीक है, तो आप ये ऑप्शन कर देंगे तो गूगल उससे रिलेटेड बाकी आपको, वो गूगल को जो रिलेवेंट लगता है ऐसे लोगों को वो ऐड दिखाएगा। लेकिन आपको इधर पता है कि आपकी ऑडियंस कौन है, तो आप इधर ये बंद रख सकते हैं या तो फिर मिनिमम कर सकते हैं इसको, ठीक है। so हम लोग close कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करनी होती है, जितना आप यहाँ पे गूगल को डेटा फीड करोगे उतनी ऐड आपकी अच्छी दिखेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे कम से कम तो गूगल ने इस वाले वेबसाइट से ये सारी, यहाँ पे हमको गूगल को बताना होता है कि हमारा लोगो कौन सा है, ठीक है, उसके बाद हमारी इमेजेस कौन सी है, वो सब यहाँ पे बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ इमेजेस में डाल देता हूँ यहाँ पे भी। और यहाँ पे जो मैंने आपको साइज दिया था उसी साइज की यहाँ पे इमेजेस चाहिए, नहीं तो नहीं रहा तो फिर कैंपेन ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा। आप में से किस किसने इमेजेस बनाई हुई है उस साइज में? किसी ने भी नहीं बनाई? सर 2 साइजेस में बने थे लेकिन वो ब्लरी आया था थोड़ा। ओके, तो एक्चुअली कल मैं कैंपेन बना रहा था, तो उसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आए, मतलब उसमें जब आपने कल और जितने ऑप्शंस बताए तो उतने ऑप्शंस नहीं आए मुझे। एक डायरेक्टली पूरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया जिससे बस एक पूरा एड, पूरा एक कैंपेन बनाना है, बट बाकी के ऑप्शन कुछ आए नहीं गूगल एडवर्ड्स में। आप एक्सपर्ट वाले ऑप्शन में गए थे क्या? वहाँ पर कोई ऑप्शंस आए, कोई ऑप्शंस नहीं थे, बस डायरेक्टली स्टार्ट हो गया वो। देखिए यहाँ पे अभी कोई भी इमेज ले नहीं रहा क्योंकि साइज में फिट नहीं हो रहा कोई भी, ठीक है। मतलब हमने जो साइज अपलोड करे हैं वो साइज आगे के साइजेस है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस पर सेलेक्ट करूँ तो इनका ये इमेज ये इस डायमेंशन में ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है।
अभी यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पर इसको इस साइज में सेलेक्ट करना है कि इस साइज में सेलेक्ट करना है। इसमें सेलेक्ट करूंगा तो स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे भी इसको 2 ही साइज चाहिए, तो ये 9 इज तो सॉरी ये कौन सा साइज है, 9 1:1, ये 1:1, ठीक है। तो इस वाले साइज की हमको इमेज चाहिए, ये मान लो कि ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने गूगल को बोल दिया, ये एक ही रेशियो में हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे सेलेक्ट क्लिक किया मैंने, फिर यहाँ पे इमेज सेलेक्ट किया और उसके बाद ये वाला रेशियो सेलेक्ट किया, ठीक है। एक मेरी इमेज यहाँ पे फाइनल हो गई। फिर अभी गूगल को बताना भी है कि मेरा लोगो कौन सा है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो लोगो है ही नहीं, मैं गूगल को बोलता हूँ कि ये मेरा लोगो है, ठीक है। इसका एज ए लोगो यूज करो। तो ऐसा हम यहाँ पे हमको लोगो भी अपडेट करना है। और तो हमारे यहाँ पे 2 साइज हो गए, शिट हमारा कॉल डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है। 2 साइजेस हो गए, फिर इसको भी मैं इमेज में डाल देता हूँ, इमेज में ठीक है। ये 3 इमेज में अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। पर यहाँ पे सिर्फ 3 इमेज से काम नहीं बनता है, हमको जितनी ज़्यादा इमेज हम लोग, जितना ज़्यादा डेटा गूगल को हम लोग देंगे उतना ज़्यादा हमारी ऐड अच्छी परफॉर्म करेगी। तो ये समझ के लो, यहाँ पे कम से कम 6-7 इमेजेस अलग अलग साइज में गूगल को देनी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी इमेज कंप्लीट हो गई और यहाँ पे हम लोग वीडियो भी डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो डालना है तो वीडियो भी डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर हमको कम से कम 5 हेडलाइंस हमको गूगल को देनी होती है, ठीक है। यहाँ पर हेडलाइन डालनी है और यहाँ पे ऐड हेडलाइन करोगे तो यहाँ पे हेडलाइंस के ऑप्शन आता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हेडलाइंस और 5 डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ पे गूगल को देनी है। ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। 5 डिस्क्रिप्शन ये गूगल इसलिए मांगता है क्योंकि वो कोई भी रैंडम फोटो उठा के, कोई भी रैंडम हेडलाइन उठा के, कोई भी रैंडम डिस्क्रिप्शन उठा के अपनी एक ऐड क्रिएट करेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, अगर एक एक डालेंगे तो फिर वो एक ही रहता है, लेकिन गूगल को जैसा स्पेस मिलता है उस हिसाब से हमारी ऐड वो ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हेडलाइन डाल देते हैं हम लोग, अपनी को लिमिटेशन है हेडलाइन की भी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। ये मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे मत करना। हेडलाइन मतलब कि आपको कस्टमर कन्वर्ट करने के लिए डालना होता है, जिसको हमको बहुत सारा रिसर्च करना होता है हेडलाइन के ऊपर। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे 5 डिस्क्रिप्शन भी डालनी है अलग अलग।
ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ टॉप पे इसमें, ठीक है। हमने कितने डाली, 4, एक बात आती है तो हम लोग ने अभी हमारी तो हमने 3 इमेजेस डाली है, उसमें गूगल को बोला कि एक हमारा लोगो है, ये वाला लोगो है और ये 2 इमेजेस है। उसके बाद हमने 5 हेडलाइन डाली और 5 डिस्क्रिप्शन डाले हुए, ठीक है। और अभी यहाँ पे हमारी ऐड प्रीव्यू गूगल कैसे बनाएगा वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। मोबाइल पे किस टाइप से बना के दिखाएगा, तो आपकी ऐड इस टाइप से भी दिखेगी। यहाँ पे शफल करते रहता है, कैसे कैसे आपकी ऐड दिखेगी, ठीक है। ऐसे ऐड दिखेगी आपकी, यहाँ पे साइज दिखा रहा है, देखो किस किस साइज में आपकी ऐड दिखाएगी और कैसे कैसे प्लेसेस रहेंगे। डेस्कटॉप में आपकी ऐड किस टाइप से दिखेगी वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। ये सर ये Google- पांचवा हेडलाइन विजिबल होता है क्या? क्या नहीं, अभी ये सिर्फ एग्जांपल है, ये एक ऐड, ये एक ऐड, ये एक ऐड, ये सारी एक ऐड नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल दिया है, इस टाइप में दिखेगा। अभी हमको अगर इस टाइप की जगह मिल गई तो गूगल इस टाइप की ऐड दिखाएगा, अगर गूगल को इस टाइप का स्पेस मिल गया छोटा, इस टाइप की ऐड दिखाएगा। कभी कभी देखा आपने छोटे से ऐप में छोटी छोटी जगह पे भी ऐड दिखता है, नीचे से थोड़ी बॉटम लाइन रहती है वहाँ पे भी ऐड दिखता है, इस टाइप की भी ऐड दिखती है। तो फर्क नहीं पड़ता गूगल को कितनी जगह मिली है, उस टाइप पे गूगल ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करता है, ठीक है। अगर वहाँ पे इमेज नहीं जा रही है तो सिर्फ टेक्स्ट दिखाएगा, एक साथ तो सारी हेडलाइन नहीं यूज करेगा, एक साथ एक ही हेडलाइन यूज करेगा, एक साथ एक ही डिस्क्रिप्शन यूज करेगा और एक साथ एक ही इमेज यूज करेगा और लोगो यूज करेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, किसी को क्वेश्चन? यस सर। और ये बनने के बाद हम लोग बाद में इसमें कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड पे ऐड कैंपेन दिखती नहीं है, लेकिन कीवर्ड के बाद ये हमारा बिजनेस में क्या था, वहाँ हेडलाइन बाकी है, हाँ हेडलाइन ठीक है। ये हमारी ऐड क्रिएट हो गई, जो जो इंटरेस्ट हम लोग ने सिलेक्ट किया है उस सारी इंटरेस्ट को हमारी ऐड होगी दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे सेव करके साउंड में इंटरफेरेंस आ रहा है सर। सॉरी उसके लिए, आपको समझा कि अब तक जो हुआ, आप जब Yes, sir. कैंपेन क्रिएट करोगे लास्ट में यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट कर देना, ठीक है। यूपीआई सेलेक्ट करके यहाँ पे तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना और इसको सबमिट कर देना ताकि आपकी कैंपेन सेव हो जाए, नहीं तो आपकी कैंपेन सेव नहीं होगी, ठीक है। आपको यूपीआई नंबर वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेथड यूपीआई सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है इस चीज़ को, ठीक है। और जब ये सर ऐड पे क्लिक होएगा तो वो लाइक मेन वेबसाइट ओपन होएगा कि जो स्पेसिफिक पेज नहीं जो हमने चूज किया? ये स्पेसिफिक पेज ओपन होगा, वो हमारे ऊपर है हम लोग कौन सा पेज डाले। अभी वहाँ पर बाय डिफॉल्ट उधर हम लोग ने स्टार्टिंग में एंटर किया था, इसके लिए उधर भी बाय डिफॉल्ट यही वाली लिंक वहाँ पे आई थी, तो अभी हमारी डिस्प्ले कहीं पे भी दिख रही है, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करके वो बंदा बंदी यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ पे उसको इंफॉर्मेशन सबमिट करना है, ठीक है। ओके। सर वो कल मैंने किया था उसमें ऑप्शन आया ही नहीं, डायरेक्टली एक पेज ओपन हो गया, मुझे एक ऐड करनी बताई और बाकी के कुछ ऑप्शंस आए ही नहीं उसके अंदर। आपने ना वो एक्सपर्ट वाला मोड सेलेक्ट नहीं किया होगा, कुछ ऑप्शन ही नहीं था सेलेक्ट करने का वहाँ पे। एक फिर भी मिनट मैं ये चेक कर। डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मैं फिर से लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। मेरे को 2 मिनट दो।